चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है न्यूमेरिकल्स पे, जो कि बेस्ड होंगे किस पे भाई, लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला। बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में उन पे बेस्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा कि लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे जाता है। पहली चीज़ तो ये स्ट्रेटजी क्या होती है इनको सॉल्व करने की। चलिए करते हैं सॉल्व। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए भाई। आपको साइन कन्वेंशन जो है, जो यूज़ करते हैं हम, फॉर्मूला है हमारे पास, उस फार्मूले के साथ जो साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे वो और एक फार्मूला, पहली चीज। सेकेंड थिंग आपका जो है वो होगा मिरर फार्मूला। सेकेंड नेक्स्ट जो है भाई हमारा लेंस फार्मूला। सभी को याद होना चाहिए भाई, सभी को। क्या है मिरर फार्मूला? एज यू नो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, वेयर f फोकल लेंथ, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो लेंस फार्मूला उसमें क्या चेंजेस इसके अलावा? तो भाई बड़ा सिंपल है कि भाई इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, सभी को ध्यान है। तो 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस फार्मूला। ओके, इसमें भी भाई सेम थिंग है कि भाई f फोकल लेंथ है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके भाई, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब साइन कन्वेंशन क्या है भाई, ये तो यूज़ कर लेंगे, फार्मूला याद रख लेंगे, सर साइन कन्वेंशन बता दो जल्दी से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सभी को। तो देखो आजा, एक बड़ा सिंपल अगर आपको बताऊँ तो कोई सा भी कॉनकेव यूज़ करो भाई। कॉनकेव में चाहे मिरर हो या लेंस हो, अगर मिरर का स्पेशल केस नहीं है, मिरर में केस में अगर मान लो ये छोड़ के, इसको छोड़ के, एक्सेप्ट देन कि u इज़ लेस देन f, ये वाला केस छोड़ के बाकी सारे केस में कॉनकेव में चाहे वो u हो, v हो, f, u, v, f, भाई सभी क्या होने वाले हैं? नेगेटिव। क्या रखना है आपको? सभी को नेगेटिव रखना है। ओके, सबकी वैल्यू नेगेटिव रखना है। एक चीज़ ये, कब क्या रखना है ये भी बताएंगे आपको। क्या रखना भाई? नेगेटिव रखना है। ओके, पर अगर मान लो u इज़ लेस देन f हो, किसके केस में भाई? मिरर के केस में, तो आपका जो u तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, f भी नेगेटिव रहेगा, ओनली एंड ओनली जो v होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। जो v रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात ध्यान रहेगी। चलिए ये साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे हम आगे। उसके बाद और भी तरीके हैं ये याद रखने के। अगर आपका कॉन्वेक्स हुआ भाई, क्या चीज़? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के केस में मिरर हो तो क्या, एंड लेंस हो तो क्या? स्पेशल क्या केस यहाँ पे कॉन्वेक्स में लेंस में यूज़ होगा। वही चीज़ केस भी नया नहीं भाई, u इज़ लेस देन f, कि जब आपका ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पे रखा ऑप्टिकल सेंटर की, वो डिस्टेंस उसकी फोकल लेंथ से कम है, तब हम स्पेशल केस की बात करते हैं। तो मिरर में u इज़ नेगेटिव बट v एंड f पॉजिटिव रहेंगे भाई। v एंड f क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। किस में भाई? कॉन्वेक्स मिरर में। ओनली एंड ओनली u नेगेटिव। u तो हमेशा नेगेटिव, u को कोई पॉजिटिव कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये पता होगा। उसके बाद लेंस के केस में क्या? तो लेंस जो अगर कॉन्वेक्स है आपका, लेंस कैसा भाई? कॉन्वेक्स। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि u कैसा रहेगा आपका? वही नेगेटिव, एंड v f वही चीज़ भाई पॉजिटिव। कोई बहुत नया केस ध्यान नहीं रखना है आपको, सेम चीज़ें। बट स्पेशल केस में क्या होगा? इसका जो v है और f है, इन दोनों में से v जो होगा वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब जो इमेज बनेगी वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट रहेगी। तो इसमें v नेगेटिव, v कैसा भाई? नेगेटिव। बाकी तो एज यूजुअल जो है वो है ही सही। दिस इज फॉर स्पेशल केस व्हेन एवर u इज लेस देन f। क्लियर भाई इतना? चलो, ये छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट,
इसके बिना आपसे क्वेश्चन नहीं बनने। अगर ये आता तो ही क्वेश्चन बना पाओगे, केवल फॉर्मूला याद होने से क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे, है ना। तो आगे बढ़े, साइन कन्वेंशन क्लियर। पहले लास्ट चैप्टर में जो वीडियो था उसमें मैं एक बार बता चुका था, फिर भी साइन कन्वेंशन आज न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो सिंपल सा केस हम लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर भाई, कॉनकेव मिरर, इसमें हमको ऐसा बोला गया, क्वेश्चन पूरा आप पढ़ के बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं पूरा डिक्टेट नहीं कर रहा क्वेश्चन, क्लियर है, मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर कॉनकेव मिरर हमने यूज़ किया, इस कॉनकेव मिरर में भाई आपको बोला जाए कि ऑब्जेक्ट पोल से, मिरर से या पोल से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, ओके। और बोल रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का वो है 30 सेंटीमीटर। कितना भाई, 30 सेंटीमीटर, ओके। चलिए, तो बोला कि वी फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर, कि भाई पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर वगैरह चेक करने के लिए हम पहले ही कर चुके हैं। पहले तो ये देखो कि ये है कहाँ। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर आपको f निकालना है तो f इक्वल होता है r/2। तो फोकल लेंथ इसकी आपकी आ जाएगी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आई है तो ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखो, c मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है जिसको अपन काउंट करते हैं, वो कहाँ तक पहुँचा देगी आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुँचाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका ये r है तो पोल से डिस्टेंस आपने लिया r 30 सेंटीमीटर, तो भाई ये क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, पता है सभी को, ठीक है। अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, C और F, भाई ये है 15 और ये है कितना 30 आपको दिया हुआ, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट आपका 20 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसके बिटवीन कहीं ना कहीं आएगा, लाई बिटवीन C एंड F। और जब भी कॉनकेव मिरर हो, C और F के बिटवीन इमेज फॉर्म और मतलब ऑब्जेक्ट रखा हो, तो शायद आपको पता होना चाहिए इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन, बिगर देन ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें बता चुके अपन, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, बिगर देन ऑब्जेक्ट मतलब इसको मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो आप। तो ये सब क्लियर, ये बाद की चीज़ लास्ट में लिखने के लिए, पर अब सॉल्व करते हैं कि इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ रही है, बिगर देन ऑब्जेक्ट बनेगी तो क्या होगा, सब कुछ देखते हैं। आइए, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, मेरा फॉर्मूला। आपको बता दिया गया है कि भाई आपको u, v और f सभी नेगेटिव रखने हैं यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, उस चीज़ को कभी भी कोई साइन नहीं दिया जाता है जिसको आइडेंटिफाई करना है। इन तीनों में से उसको कभी कोई साइन प्रोवाइड नहीं करना आपको पहले से, जिसको आइडेंटिफाई करना। आप बाकी दोनों के साइन पहले से रखोगे, ऑटोमेटिक उसका जो साइन होगा वो आ जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस कि भाई इसका साइन क्या रखना है, जिसको आइडेंटिफाई करना, उसको कुछ नहीं करना है, उसका कोई साइन आपको रखना ही नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जिसको आइडेंटिफाई करना है। ये पहली चीज़ ध्यान रखना। अब साइन कन्वेंशन आपको पता है, तो भाई यहाँ पर सभी को चाहिए, सभी नेगेटिव होते हैं पर इसका साइन रखना नहीं है, तो क्या करेंगे, f का वैल्यूज आपने निकाल लिया क्या, 15 सेंटीमीटर, f आपका 15 सेंटीमीटर आ गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुट कर देते वैल्यू 1/15, बट कैसा बेटा, नेगेटिव। अभी हमने देखा था साइन कन्वेंशन में कि f, u एंड v सभी को नेगेटिव रखना है, पर मैंने एक और चीज़ बताई आपको अभी कि v का कोई साइन आपको नहीं रखना है, क्योंकि v आइडेंटिफाई करने के लिए बोला इसने, पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। और आगे प्लस 1/u, 1/u, u की वैल्यू कितनी भाई 20 सेंटीमीटर, कितना -20, ओके। चलिए इधर शिफ्ट कर दे क्या इसको, फाइनली 1/v क्या मिलेगा आपको बताना ज़रा, 1/20 - 1/15,
भाई यहाँ पे एलसीएम लेना आना चाहिए आप सभी को, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको प्रोसेस सारी। तो एलसीएम क्या आएगा भाई इसका 60, 23 ज़ा 60 माइनस 15 4 ज़ा 60, तो भाई -1/60। सो 1 इक्वल -1/60 मीन्स v इक्वल रेसिप्रोकल होगा भाई 1/v का, कितना आ जाएगा -60। सो दिस इज द आंसर। पोजीशन ऑफ इमेज इज -60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, -60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। एंड नेचर ऑफ इमेज आप पहले ही बता चुके हो, मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी बेटा? मैग्नीफाइड, बिगर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्लियर सभी को? ये आपका एक मिरर फॉर्मूले से क्वेश्चन हुआ। और इसमें एक चीज़ और होती है कि हम अगले वीडियो में मैग्नीफिकेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद मैग्नीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे कि भाई लीनियर मैग्नीफिकेशन के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। अभी जनरल क्वेश्चन हमने किए, पहले बेसिक आना चाहिए, इसलिए बेसिक चीज़। अच्छा, एक और केस स्पेशल केस वाला देख लेते भाई। एक कि अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इस कंडीशन रखा हो, इसकी बहुत आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी इस वीडियो के साथ, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। उसमें से जो जनरल क्वेश्चन जो जिस बेसिस के टॉपिक हम सॉल्व कर रहे हैं भाई, उसके ही आपको क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लगाने आपको आसानी से हो जाएंगे, बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चलिए, स्पेशल केस व्हेन u इज़ लेस देन f, ये आपको पता होना चाहिए पहले से भाई। ये आपको देख के निकालना है उसमें क्वेश्चन। मैं पहले से बता रहा हूँ कुछ टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। यानी कि हमको बोला है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको दे रखी है भैया कितनी, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया है, आपको डायरेक्ट फोकल लेंथ भी दे सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, उससे निकाल लेना। यहाँ पे दिया हमको 40 सेंटीमीटर और पूछा है कि v फाइंड करो, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक, तो जब भी ये होगा कैस कि आपने पोल और फोकस के बिटवीन रख दिया भाई, ये यहाँ पे पोल और u इज़ लेस देन f, मतलब ये f और u यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट आपका। जब भी ऐसा केस बनता है तो इमेज आपकी इधर बनती है मैग्नीफाइड। ये हम पहले बता चुके हैं आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, तो भाई देखो ये इमेज जो है मैग्नीफाइड है, पर इसका एक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट केस इसमें आपको देखना है कि भाई ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से नहीं बनेगी, ये वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। एपियर होती है भाई यहाँ पे इमेज बन रही है इस साइज़ की, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और इसके बेसिस में हमने बताया भी था कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, जो आपके पार्लर वगैरह होते हैं वहाँ पर शेविंग के लिए जो यूज़ करते हैं भाई, मिरर जो यूज़ लगाते हैं सामने, वो यही मिरर होता है। चलिए, तो v आपको फाइंड करना है, करते हैं भाई, आ जाओ। क्या क्या दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है, तो क्या आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं r/2, यानी 40/2 20 सेंटीमीटर। क्लियर, फॉर्मूला यूज़ करो भाई, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ओके, f का वैल्यू भाई कितना आया -20, यानी 1/-20 इक्वल 1/v। v का साइन पुट नहीं करना है आपको, नहीं लगाना है, पहले ही बता दिया। ठीक, साथ ही साथ -1/-10, इसको इक्वल से इधर भेज दो भाई, तो 1/v इक्वल कितना 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम बोलो 20। ओके, नाउ कितना भाई 2 - 1 कितना मिला 1/20। सो v कितना आया भाई आपका 1/20 पर, कैसा पॉजिटिव। देखो भाई मेरे ध्यान रखना, मिरर के केस में जब भी v पॉजिटिव आए मतलब ये समझ जाना है कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज है, और v जब भी नेगेटिव आए तो ये मान जाना, समझ जाना पहले से कि इमेज किसी बन रही है, आपकी रियल इमेज बन रही है। ओके, तो भाई v इक्वल कितना भाई +20। तो मिरर के दोनों टाइप के केस हमने कर लिए, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। चलिए आ जाइए, ये कॉनकेव के थे दोनों क्वेश्चन, पहले से आपको क्लियर होगा भाई कौन सा मिरर यूज़ करना है। कॉनकेव का क्वेश्चन, कॉन्वेक्स का क्वेश्चन लगाते हैं।
कॉन्वेक्स मिरर है, बोला है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लो, यू इक्वल 15 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हमने, और बोला है कि जो फोकल लेंथ है मिरर की वो है आपकी 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज कहाँ बनेगी ये आपको चेक करना है। आ जाइए सीधा सीधा काम भाई, कॉन्वेक्स में V एंड F एंड U के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको। V और F कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे भाई? पॉजिटिव होंगे। कॉन्वेक्स मिरर, ये याद रखना, ओके। U कैसा होगा भाई? नेगेटिव होगा। चलिए आ जाइए, 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U, ओके। 1/F, F कितना भाई? 10। 1/V हमको फाइंड करना है, V की पोजीशन पता करनी है, तो बोलो V प्लस 1/U कितना भाई? -15, ये -15। 1/V कितना आएगा? इसको इक्वल से इधर भेजो, पॉजिटिव हो जाएगा। 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम शायद से 30, बोलो भाई कितना? 3 टाइम, ये कितना? 2 टाइम 5/30, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 1/6, यानी V आया आपका +6, ओके। V पॉजिटिव मतलब नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। क्लियर? किसी मिरर के केस में आपका जब भी V कैसा है? पॉजिटिव आया है, मतलब क्या है? इमेज वर्चुअल इमेज है। V नेगेटिव आया है, V नेगेटिव आया है, तो इमेज कैसी होगी भाई? रियल इमेज होगी। तो ये कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स में सभी इमेज वैसे भी वर्चुअल बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जैसे क्वेश्चन, केवल V और इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हो सकता है आपको V प्रोवाइड करके U पूछे, V और U दे दे, आप F निकाल सकते हो। फॉर्मूला है, बस आपको करना आना चाहिए। आपको करवाने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इतना क्लियर किया है, जिसको आइडेंटिफाई करना है उसका साइन नहीं रखा जाता है। क्लियर? जिन जिन के साइन रखने होते हैं उनके लिए साइन कन्वेंशन आपको पहले ही बता दिया गया, ओके। चलिए, इन क्वेश्चन से ये तरीके से वो बच्चे भी कर सकते हैं जिनको बहुत डिटेल में आपने मिरर का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन और लेंस से इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ रखा है, वो भी बता सकते हैं भाई, बहुत। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं किसके लिए भाई? लेंस के लिए। मिरर के क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया अभी, अब क्वेश्चन किसके लिए लगाने वाले हम? मिरर के लिए। चलिए आइए भाई देखते हैं मिरर के लिए क्वेश्चन। मिरर के लिए क्वेश्चन आपने देख लिया, अब किसके लिए देख रहे हैं क्वेश्चन हम? लेंस के लिए। तो लेंस के न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करते हैं। लेंस में आपको सबसे पहले भाई लेंस फार्मूला पता होना चाहिए। लेंस फार्मूला क्या है? 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U। किसी को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पता होता है सभी को, ओके। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए भाई। किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस बता रखा आपको, बोल रहा है कि इससे इमेज फॉर्म हो रही है। V इक्वल आपको गिवन है कितना भाई? 30 सेंटीमीटर पे कोई इमेज फॉर्म हो रही है हमारी, V इक्वल 30 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ इसका हमको बता रहा है कि भाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और बोल रहा है कि इमेज जो है वो कैसी है? रियल इमेज फॉर्म हो रही है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? रियल, मतलब नॉर्मल केस है भाई। चलिए, तो वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में। 1/F, F कितना आएगा भाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए? कॉन्वेक्स के लिए F कितना? 20 होता है, और कैसा होता है भाई? पॉजिटिव। ये कितना? 20 दे रखा आपने को, और कैसा होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग? पॉजिटिव। याद कर ले, साइन कन्वेंशन साथ में लेके चलें। इक्वल 1/V, 1/V की वैल्यू भाई रियल इमेज फॉर्म हो रही है आपकी। V कैसा होता है यहाँ पे ध्यान रखना? पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हमारा। -1/U, -1/U। तो देखो भाई क्या भाई, U कितना फाइंड करना है ना हमको, तो जिसका फाइंड करना होता है उसका साइन रखते हैं क्या? नहीं रखते। जिसका कोई साइन आपको नहीं रखना है, ये माइनस जो है फॉर्मूले से। चलिए, तो 1/U इक्वल कितना होगा? 1/30 माइनस 1/30 माइनस कितना? 1/20। ये 1/20 यहाँ पर शिफ्ट हो गया भाई, ओके। चलिए,
नेक्स्ट एलसीएम लेना तो आता ही होगा भाई सभी को, कितना एलसीएम आएगा 60, कितने टाइम 2 टाइम, ये कितने टाइम भाई 3 टाइम, कितना -1/60। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 60 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। तो u इक्वल -60 सेंटीमीटर, ओके, या फिर u इक्वल 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कर लिया भाई नोट। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं कॉन्वेक्स से, स्पेशल केस वाला। नेक्स्ट नोट कर ले भाई सभी, पॉज करके ट्राई करना चाहिए पहले तो आपको क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन जो हमको आप करवा रहे हैं, इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हम देंगे, एक आपको पूरी शीट मिलेगी इसके लिए। कॉन्वेक्स लेंस में जब ये हो कि u इज़ लेस देन f, तब कैसे सॉल्व होगा भाई। आपको बोला है कि f इसका है 30 सेंटीमीटर, u आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, u इज जो आपको गिवन है कितना भाई 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कि इसमें आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी और क्या नेचर होगा। चलिए भाई आ जाओ। तो देखो इसमें 1/f यानी कितना भाई 30 इक्वल 1/v साइन ना रखें भाई, जिसको फाइंड करना है उसका साइन नहीं रखना है। आ जाइए नेक्स्ट कर लेते हैं भाई इसके। अगली चीज़ क्या, -1/u, u की वैल्यू कितना भाई -15, सो 1/v इक्वल माइनस कैसा भाई प्लस, तो ये तो हो गया आपका प्लस, ये उधर गया तो कैसा माइनस का, यानी 1/30 -1/15, एलसीएम कितना भाई 30, 1 - 2, सो v इक्वल कितना आएगा -1/30, सो v इक्वल -30। क्लियर है सभी को। -30 आ रहा है भाई यहाँ पर ध्यान रखें कि इसमें जब -30 आता है मतलब थोड़ा सा लोचा है, क्योंकि यहाँ पर इमेज जो बन रही है ये कैसी है, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है, वर्चुअल। तो आप लेंस के केस में कभी ऐसा फिक्स ध्यान ना रखें भाई यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव क्या होगा, आपको ऐसा कोई लेंस में ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेंस में आप नेचर ऑफ इमेज पूछे आपसे तो आपको केसेस ध्यान रखने होंगे। u इज़ लेस देन f, तब क्या होगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं उसकी बेसिस हम बात करते हैं, तो भाई आपको बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लेंस का क्वेश्चन हुआ कॉन्वेक्स लेंस से, स्पेशल केस वाला। एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं, लास्ट। कॉनकेव लेंस से भाई कॉनकेव लेंस में बोला है कि भाई कॉनकेव लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, u इक्वल 40 सेंटीमीटर पर, फोकल लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर। नेचर भाई इसमें हमेशा कैसी वर्चुअल इमेज बनेगी, डिमिश देन ऑब्जेक्ट हमेशा, इसमें नेचर के लिए कोई आपको नई चीज़ याद करने की जरूरत नहीं। कॉनकेव में कॉनकेव भी लेंस ध्यान रखिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, बहुत ईजी फार्मूला, वैल्यूज पुट कर दो, जिसको आइडेंटिफाई करना उसका साइन नहीं रखना है, पहले बता चुके हैं। 1/f कितना भाई 20, कॉनकेव के लिए सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं तो ध्यान रखें, -20 इक्वल 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी भाई -1/40, माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इधर जाएगा भाई तो कैसा नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/v इक्वल कितना आएगा भाई, बोलो जल्दी से। सॉरी लेंस के इसमें भाई सारी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/v निकालिए, 1/40 माइनस 1/20, ये भी नेगेटिव भाई, नेगेटिव कॉमन निकाल लो दोनों में से। 1/40 1/20 कितना आ रहा है 40,
बोले जल्दी से, किधर? वन माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया भाई, तो 1+2, 1+2 कितना भाई? v इक्वल 40/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आगे की चीज़, बट कैसा? -40/3। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ये लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। इसमें इमेज वर्चुअल बनती है, पर यहाँ पे जो होगा ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगी, इसलिए कैसी आएगी भाई? माइनस का साइन। इसमें इमेज अगर आपने ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस किया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया, तो इससे जो बनने वाली इमेज है वो कहीं ना कहीं इधर ही बनती है भाई, यहाँ पे इमेज बनती है। तो ये कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल, क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं है, वर्चुअल इंटरसेक्शन से। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगी। साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन जो लास्ट चैप्टर में हमने समझाया था, लास्ट वीडियो में सॉरी, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि इस तरीके के साइन कन्वेंशन कैसे आपको देखने हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करें, ये सारे रिवाइंड करके देख सकते हैं, कहीं पे कोई समस्या है तो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ भाई इतनी कि आपको जो शीट दी जाएगी उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करें, ठीक। और जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी डाउट आए, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एनी डाउट, कोई सा भी डाउट आप आसानी से पूछ सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल इन द सेंस कि भाई मैग्नीफिकेशन पे बेस्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन भी इसमें दिया जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ओके, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से ट्राई करें क्वेश्चन। ओके भाई।